हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। और जैसा आप लोग देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ये भैया के नाम की एक छोटी सी हमने पूजा रखवाई थी, क्योंकि आज बरसी मनाई है। भैया की बरसी थी, तो बरसी 11 महीने की करी जाती है। तो आज 11 महीने हो चुके थे भैया को। तो उन्हीं के नाम की एक छोटी सी पूजा कर रखवाई है, और साथ ही जो पंडित जी को थोड़ा बहुत देना वाना होता है वो दिया है। और आज तो इतनी बुरी हालत थी ना, इतनी बुरी हालत थी कि क्या बताऊँ। आज सुबह से ही बुखार लग रहा था और मैं दवाई भी नहीं ले रही थी, क्योंकि दवाई लेने के लिए कुछ खाना पड़ता। और मैं सोच रही थी पूजा होगी घर में, तो ऐसे पूजा पे बैठना पड़ेगा, तो ऐसे कैसे खाकर कैसे बैठ सकती है पूजा में। तो मैंने ना खाया और ना ही दवाई ली, और काफ़ी टाइम हो गया। अब इतना बुखार था कि सब कुछ करना भी था, क्योंकि पूजा, और आज राम मंदिर में भी पूजा थी, कई जगह हवन। तो पंडित जी को भी टाइम नहीं था, बड़ी मुश्किलों से टाइम निकाल कर आए हैं पंडित जी इस पूजा को करवाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो हुई है, और फिर से पुरानी बीतती बातें याद आ गई। और ये वाली हमने तस्वीर निकलवाई है भैया की, फ़ोटो ठीक से नहीं निकाली है हमने फ्रेंड्स। ज़्यादा बात नहीं कर पा रही, क्योंकि गले से बोला ही नहीं जा रहा बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ मैं। दवाई तो लेकर आई हूँ, बट इतना आराम नहीं है। और यहाँ पूजा में ना आर्यन और आर्यन के पापा, ये दोनों बैठे थे। मेरी तो ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि ऐसी पूजा में औरतें नहीं बैठती हैं शायद। तो जो भी किया आर्यन ने किया इस पूजा में। मैं बना कर लेकर आई थी भोग भैया के लिए, जो भोग लगेगा खाना। पूड़ी, हलवा और सब्जी बनाई थी बिना लहसुन प्याज की, क्योंकि पंडित जी को भी खाना खिलाना होता है आज के दिन। तो बिना लहसुन प्याज के बनाई है। और हमने ज़्यादा लोगों को बुलाया ही नहीं था, किसी को भी नहीं बुलाया था, क्योंकि बड़े बूढ़े तो थे नहीं, जवान थे। और ना ही इतनी खुशी तो थी नहीं कि हाँ भैया खुशी की पूजा हो रही है, इसमें किसी को बुलाया जाए। मम्मी पापा तो आ गए थे, सुना था उन्होंने तो कि हाँ घर में एक छोटी सी हवन है भैया के नाम की। तो मम्मी पापा आ गए थे, कह रही थी मम्मी बुलाने के लिए कि बुला लो, पर मैंने नहीं बुलाया। बट मम्मी ने सुना तो आ गई थी मम्मी। और यहाँ पे सारी पूजा हो चुकी है, और बस लास्ट पूजा रह रही है वो करके, और उसके बाद से पंडित जी को जो भी देना वाना है। हालांकि बरसी तो जब ही साथ के साथ ही कर दी थी, सारी जो भी चीज़ें वो देनी होती है वो सारी चीज़ें दे दी थी। बट एक साल भर का पूजा जो होता है ना, वो जब कराते हैं तो हमने पंडित जी को कपड़े जो पहनते हैं पंडित जी, उसी तरह के कपड़े, जूते और 5 जोड़े कपड़े थे, 5 चीज़ें थी। और बर्तन वगैरह 7 बर्तन कर दिए थे। ये सारी चीज़ें दे के हमने पंडित जी को विदा किया है। और मुझे सुबह टाइम नहीं मिल पाया था कि मैं मंदिर जाऊं,
क्योंकि फ्रेंड्स मैंने मंदिर जाना शुरू कर दिया है, शंकर भगवान पे 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू कर दिया। आप लोगों ने कहा था कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल, तो मैंने ना मंदिर जाना शुरू कर दिया था। सुबह नहीं जा पाई थी और शाम के टाइम खाना वगैरह खाने के बाद से दवाई ली थी और फिर मैं आ गई थी मंदिर, परी को भी लेकर, दोनों बच्चों को लेकर आई थी। और मंदिर में भी दीवा जलाना था, राम जी के नाम के जो दीवा जलेंगे। आज दिवाली दोबारा से मनाई जाएगी, तो वही करने आई थी। और फिर उसके बाद से आराम तो पड़ता तो है, पर पूरी तरह से आराम नहीं पड़ता है बुखार में। डॉक्टर ने कहा है अगर आराम नहीं पड़ता है तो ब्लड टेस्ट की ज़रूरत हो सकती है। मंदिर से आने के बाद से हम यहाँ जा रहे हैं डॉक्टर के पास। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छे से सबने लाइटिंग लगा के जैसे दिवाली पे सजाते हैं ना, दिवाली पे भी ऐसा नहीं सजाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे शुक्र फ्राइडे मार्केट भरता है और ये पूरा ना शुरू होते ही ये पूरी लाइटिंग से सजा रखी है। और मंदिर हनुमान मंदिर है, वो बहुत अच्छे तरह से सज रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब दिवाली वाली रौनक लग रही थी, चहल पहल लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं डॉक्टर के पास आई थी क्योंकि बात करी थी डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने कहा था कि एक बार आप आके चेकअप करा लो और उसके बाद दवाई दे देती हूँ, अगर आराम पड़ता है तो ठीक है और नहीं तो आपको ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि हफ्ते दिन हो गया है आपको बुखार चढ़ते चढ़ते, तो आपको ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो बाकी दवाई लेकर देखा है, 3 टाइम तो दवाई ले ली है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। डॉक्टर से फिर बात करनी है। देखिए हनुमान मंदिर बहुत अच्छा सजा रखा है, सच में थोड़ी बहुत ना मन में ना शांति मिलती है, ये सब चीज़ें देख के काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद घर पे आने के बाद से मैंने की यहाँ पे दीवा जलाने की तैयारी, क्योंकि दीवा जलने थे। तो यहाँ पे मैंने ना दीवे मम्मी ने भिंगा के रख दिए थे, उसके बाद मैंने बत्ती लगाई है, तेल डाला है और दीवा जला के पूजा वगैरह करके सारी जगह मोमबत्ती दीवा लगा दिया है। हमने आयरन पे ही लगवाया है मैंने, बस लगी हुई थी, लगना पड़ता है क्योंकि और कोई तो है ही नहीं करने वाला। मम्मी जी दुकान पे ही रहती है, ये भी दुकान पे ही है, तो आर्यन की हेल्प लेके लगी हुई थी। मैंने कहा बेटा चलो दीवा वगैरह लगा लेते हैं और फिर खाने की भी तैयारी करनी है, क्योंकि इस टाइम थोड़ा बहुत चल भी रही हूँ ना, कर भी लूँगी थोड़ा बहुत काम, खाने पीने की तैयारी। उसके बाद से 9 बजे के बाद से ना मुझे दोबारा से बुखार चढ़ना शुरू हो जाता है, ठंड लगनी शुरू हो जाती है, तो नहीं कर पाती हूँ। तो मैं सोच रही थी ना इससे पहले मैं पढ़ूँ, इससे पहले ना मैं सारा काम कर लूँ। तो यहाँ तो दीवे तो जल चुके हैं और दीवे रखवा भी दिए हैं। फ्रेंड्स दवाई तो लेकर आ चुकी हूँ और आज ना भैया के बरसी के साथ साथ राम जी का भी स्वागत हुआ है हमारे भारतवर्ष में, और बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें राम जी के दर्शन अब होंगे। ज़्यादा बात नहीं कर पा रही मैं, हाथ खोल रहा है। तो सुबह तो हमने भैया के बरसी की जो पूजा पाठ करना था तो छोटी सी वो हो गई, और इस टाइम मैं ना राम जी के भोग के लिए खाना बना रही हूँ, खीर पूड़ी और साथ ही सब्जी। हालत तो बिल्कुल भी नहीं है कुछ भी करने की, बट करना पड़ेगा क्योंकि रात तक ना पूरी हालत हो जाती है। और दवाई लेकर आई हूँ, देखते हैं उससे कितना फर्क पड़ता है।
अभी पूरी तरह से खाना बन के तैयार भी नहीं था। और धीरे धीरे ना बर्तन वगैरह जब धोए, जो सब्जी वगैरह बनाने के बाद से जो बर्तन थे वो धोते ही मुझे ना बुखार चढ़ना शुरू हो गया। और जल्दी जल्दी फटाफट मैंने सब्जी बनाई है। नाक भी बंद हो गई, सांस भी नहीं आ रहा। सो फ्रेंड्स, जैसे तैसे करके मैंने कराया सारा काम। और इसके आगे मैं अपनी वीडियो को यहीं पे करती हूँ बंद। आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।